साथियों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आयोग की गठन को मंजूरी मिल गई है। आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है और जानेंगे कि ओबीसी आयोग के गठन से क्या फायदा होगा और ओबीसी आयोग गठन है क्या साथियों, और पंचायत चुनाव का रास्ता कितने महीनों में साफ हो जाएगा, आज मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का गठन को मंजूरी, पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, ओबीसी आयोग का गठन क्यों जरूरी। जैसा कि आपको पता है, जनता का और प्रधान प्रत्याशियों का और चुनाव लड़ने वालों का काफी भारी भरकम दबाव था और विपक्ष के नेता श्री अखिलेश यादव जी का काफी दबाव था। आज जाकर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। अब यहां पर देखिए, ओबीसी आयोग गठन क्या है, ये पहले फार्मूला आप समझिए, उसके बाद वीडियो में आगे हम बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी कमीशन के गठन को आज मंजूरी दे दी है। यह आयोग जांच करेगा कि पंचायत चुनाव में किस जिले में, ब्लॉक में, ग्राम पंचायत में पिछड़ा वर्ग ओबीसी की आबादी कितनी है और वहां कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। यानी पंचायत चुनाव का जो पहला स्टेप है, आज सरकार ने यहां पर रख दिया। अब यहां पर देखिए, ओबीसी आयोग बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी आप जान लीजिए ताकि आप बारीकी से हर चीज समझ पाओगे। देखिए, पहले चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट में विवाद हुआ था। अदालत ने कहा था कि बिना सही सर्वे और आंकड़ों के आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके बाद को सरकार को ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। ट्रिपल टेस्ट में क्या होता है, ये भी आप बारीकी से और सरल भाषा में समझिए साथियों। पिछड़े वर्ग की सही जनसंख्या और स्थिति का सर्वे, आयोग बनाकर रिपोर्ट तैयार करना, कुल आरक्षण 50% सीमा के अंदर रखना। यानी यहाँ पर कुल मिला के ओबीसी आरक्षण के बिना यूपी में पंचायत चुनाव अधूरी है। जैसे दाल में नमक न डालो तो दाल बेकार हो जाता है, वैसे ही पंचायत चुनाव में अगर ओबीसी आरक्षण ना हो तो पंचायत चुनाव बेकार हो जाता है। तो इस बात को यहाँ पर देखिए, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अब नया ओबीसी आयोग बनाया गया है। अब यहाँ देखिए, आयोग का मुख्य काम क्या होगा, ये भी आप जान लीजिए कि आयोग क्या काम करती है, तभी आपके जहन में ये चीज और जानकारी यहाँ पर स्थापित हो जाएगी। बहुत से साथियों को नहीं पता है कि आयोग का काम क्या होता है, तो यहाँ पर वो जान लीजिए आयोग का मुख्य काम क्या होगा। आयोग इन चीजों की जांच करेगा, किस जिले में ओबीसी आबादी कितनी है, किन सीटों पर ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण का प्रतिशत कितना हो, कौन सी सीट सामान्य एससी एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षित होगी, पंचायत स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति। यानी कुल मिला के ओबीसी आयोग का यह काम है कि आपके ग्राम सभा में, आपके ब्लॉक में, आपके जिले में कौन जाति किस सीट के लिए हकदार है। यानी एक मान के चलिए कि आपके गांव में अगर 100 लोग हैं तो उसमें ओबीसी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, उसी के हिसाब से आरक्षण की प्रक्रिया यहां पर होती है। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, आयोग में कौन कौन सदस्य होंगे, ये भी आप जान लीजिए। सरकार ने जिनकी नियुक्ति की है वो कौन है, आयोग की संरचना कैसी होती है जान लीजिए। इसके विपरीत कोई जा नहीं सकता। इसमें एक अध्यक्ष होता है, कुल 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष आमतौर पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं और कुल मिलाकर संख्या 6 होती है। अब देखिए, बाकी सदस्य सामाजिक, प्रशासनिक और पिछड़ा वर्ग मामले के जानकार भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुखिया जो होता है वो रिटायर्ड जज होता है। इस चीज को ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर देखिए, आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा। आपके जहन में ये सवाल बार बार जरूर आया होगा कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब देगा। देखिए, रिपोर्ट की सीमा क्या है, सरकार ने आयोग को लगभग 6 महीने के अंदर रिपोर्ट का लक्ष्य दिया है। यानी सर्वे करेगा, आंकड़े जुटाएगा, आरक्षण का फार्मूला तय करेगा, फिर सरकार को रिपोर्ट यहाँ पर सौंपेगा 6 महीना के अंदर साथियों, या बाद भी हो सकता है या अंदर भी हो सकता है। तो 6 महीने के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट देना होगा। अब देखते हैं कितना समय लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा है। देखिए, पंचायत चुनाव कब तक हो सकते हैं, अगर आयोग 6 महीने के रिपोर्ट दे देता है तो उसके बाद आरक्षण सूची यहाँ पर जारी होगी। पहली सूची जारी होगी, फिर दूसरी सूची जारी होगी, सीटों का परिसीमन आरक्षण तय होगा, फिर चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करेगा। संभावित समय यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर स्थिति को देखकर माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव 2026 के आखिरी या 27 की शुरुआत में कराए जा सकते हैं, लेकिन 2027 में यूपी में जनवरी से और मार्च और अप्रैल तक यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव होते हैं
ये नियम है साथियों, क्योंकि यहाँ पर 10 मार्च को रिजल्ट आ जाते हैं। 10 मार्च के बाद ही अप्रैल या मई के महीने में ही पंचायत चुनाव होगा, आप नोट कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर 6 महीने तो अभी यूपी के चुनाव आने का बचा हुआ है, 6 से 7-8 महीने बचा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा असर क्या होगा, ओबीसी आरक्षण फिर लागू हो सकेगा। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण कानूनी रूप से मजबूत माना जाएगा। सीटों का नया आरक्षण तय होगा। कई ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सीटों का आरक्षण यहाँ पर बदल जाएगा। अब आरक्षण कैसे बदल जाएगा, मान के चलिए अभी ओबीसी हो या एससी हो, जब आरक्षण की पहली सूची आएगी और अंतिम सूची आएगी तब आपके गांव में आरक्षण की सीटें बदल जाएगी, चक्रानुक्रम, जिसे हम रोटेशन सिस्टम कहते हैं। इस चीज को ध्यान देना है। चुनाव में देरी खत्म होने की उम्मीद, सरकार का उद्देश्य यही माना जा रहा है कि कोर्ट में फिर कोई बड़ी रुकावट ना आए और चुनाव समय पर कराया जा सके। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आपको पता है कैसी है। यहाँ पर देखिए, क्या बिना आयोग के चुनाव हो सकते हैं? बहुत से साथियों का कमेंट बॉक्स में सवाल होता है कि भैया बताओ क्या आरक्षण के बिना ही चुनाव हो सकते हैं? तो नहीं साथियों, यहाँ पर देखिए, हाँ लेकिन बाद में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। देखिए, ओबीसी आरक्षण हटाना पड़ सकता था, कई सीटों सामान्य वर्ग में चली जाती, इससे राजनीतिक विवाद बढ़ जाता और लोग कोर्ट का रुख करते, कोर्ट फिर रोक लगा देता, तो कुल मिलाकर चुनाव नहीं हो पाता। अब अंतिम देखिए, आपको यहाँ पर देखो ध्यान रखने वाली कुछ बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको देखना है, आयोग सिर्फ आरक्षण तय करेगा, चुनाव की तारीख आयोग नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग घोषित करेगा। रिपोर्ट आने के बाद आरक्षण सूची जारी होगी। कोर्ट में चुनौती होने पर प्रक्रिया और लंबी भी हो सकती है, इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि लगातार कई बार मामले यहाँ पर उठते आए। तो आप पूरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद,